बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज भी लेक्चर नंबर 48 स्टार्ट करना है, क्लास 9th चैप्टर 5 और फैक्टराइजेशन पढ़नी है। इसमें चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट, ये बात समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, फैक्टर्स किस तरह से बनाते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बोर्ड पर मैंने सामने डेफिनेशन लिखी है फैक्टराइजेशन की, तो हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। ये समझेंगे कि फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स बनाने को कहा जाता है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, और फैक्टर्स जो हैं वो एक जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होता है उसी में से बनते हैं। ये सारा फैक्टराइजेशन का हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इफ़ a polynomial p of x can be expressed as p of x is equals to g of x, h of x, then each of the polynomials g of x and h of x is called a factor of p of x। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है इस डेफिनेशन में? इफ़ अ पोलिनोमियल p of x कोई भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है, ये p of x कोई एक पोलिनोमियल है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उस p of x को हम लोग जब तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे दो पोलिनोमियल्स में, तो हमारे पास उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। p of x को हम कह रहे हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज g of x इंटू h of x, ठीक है। देन ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स g of x एंड h of x इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ p of x। तो जो ये पोलिनोमियल्स हैं g of x एंड h of x, ये कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ p of x। तो ये g of x एंड h of x जो है ये फैक्टर कहलाएंगे p of x के। बात समझ में आ रही है? p of x हम कह रहे हैं कि कोई भी पोलिनोमियल है, p of x कोई भी पोलिनोमियल है, उससे जब हम लोग लिखेंगे g of x इंटू h of x की फॉर्म में, इस फॉर्म में जब हम लोग p of x को लिख देंगे, ये इस फॉर्म में हमने जब p of x को लिख दिया, ठीक है, जब p of x को इस फॉर्म में लिख दिया, तो जो g of x और h of x इसकी पार्ट है, मतलब जो p of x को तोड़ के हमने g of x h of x की फॉर्म में लिखा है, ये g of x h of x कहलाएंगे फैक्टर ऑफ p of x, जो मेन पोलिनोमियल था उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स ऑफ अ पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ पोलिनोमियल दिस ab प्लस bc, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास गिवन है ab प्लस bc। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात है कि इस जगह पे ये हो रहा है कि यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे मैंने b लिखा था, यहाँ पे भी a है जी। तो a b प्लस ए सी में क्या है, a दोनों टर्म्स में है, a b में एक साथ भी a है, a c में भी a है। तो इस a को कॉमन ले लिया तो पीछे बचेगा b प्लस सी, तो ब्रैकेट्स लगा के इसको लिख लिया। अब जो ये a और b प्लस सी बना है ना, ये a और b प्लस सी फैक्टर्स हैं a b प्लस ए सी के, ठीक है। ये जो a और b प्लस सी हमारे पास बचे हैं ना, ये दोनों फैक्टर्स बन गए हैं a b प्लस ए सी के। तो a b प्लस ए सी कोई भी p of x पॉलिनोमियल था जिसको हमने g of x इंटू h of x की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब g of x और h of x जो हैं वो फैक्टर हो गए हैं a b प्लस ए सी के, मतलब p of x के, ठीक है। तो इस पास हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाला जो पॉलिनोमियल है पूरा, ये कोई p of x है, और p of x को हम लोगों ने g of x इंटू h of x की फॉर्म में लिख दिया, कोई सी दो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख दिया, एक a है और एक g of x है। तो ये जो g of x और h of x हैं ये फैक्टर्स बन गए हैं p of x के। तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन, और इस तरह से बनाए जाते हैं फैक्टर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन और फैक्टर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई एग्जांपल ले लें हम फैक्टर बनाने की, तो और आसान हो जाएगा समझना। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल 5a, कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं, 5a माइनस 5b प्लस 5c, सिंपलेस्ट हम लोगों ने लिया एक एक्सप्रेशन, ठीक है, 5a माइनस 5b प्लस 5c। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है और इसके फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे, तो देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। हम कॉमन ला के फैक्टर्स बनाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है इस वाली एग्जांपल के अंदर, ठीक है। तो जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमने देखा कि 5a माइनस 5b प्लस 5c में 5 5 5 कॉमन है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो पीछे बच गया a माइनस b प्लस c।
अब कुछ भी कॉमन नहीं रहा, अब इससे ज़्यादा इस जो एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बन गए हैं और इसका आंसर यही आ गया है। और ये दोनों फैक्टर्स हैं 5 और a माइनस बी प्लस सी फैक्टर्स बन गए हैं 5a माइनस 5b प्लस 5c के। तो ये होगी फैक्टर्स बनाना या फैक्टराइजेशन बनना, ये होगी। अब लेट्स सपोज कोई और एग्जांपल ले लें, अगर वी हैव अनदर एग्जांपल, अगर ऐसी कोई आ जाए कि 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, और किस तरह से इसके फैक्टर्स ये बनाए जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में क्या है, इसमें भी कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ 3x माइनस 3a में 3 कॉमन है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और पीछे बच गया यहाँ पे x माइनस यहाँ बच गया a। अब यहाँ x y और a y में y कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे से y को कॉमन ले लिया, तो प्लस y कॉमन लिया तो x माइनस a बच गया। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, फिर जब हमने इस तरह से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो x माइनस a दोनों जगह पे सेम है, तो x माइनस a मैंने दोनों जगह से दोबारा कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको भी कॉमन लेके लिख लिया। तो यहाँ से मेरे पास 3 बच गया और यहाँ से मेरे पास y बच गया। तो x माइनस a इंटू 3 प्लस वाई, x माइनस a इंटू 3 प्लस वाई जो है ये आंसर आ गया है इस एग्जाम्पल का। और x माइनस a इंटू 3 प्लस वाई जो है वो फैक्टर्स बन गए हैं इस वाले एक्सप्रेशन के, जो कि है 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 49 के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।